हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर और पाइथन के एक और सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पाइथन के इस सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन कंडीशंस एंड लूप्स। इस सीरीज़ में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं। पाइथन में बहुत टाइप के ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिनको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बीट वाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इनमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने ऑलरेडी लास्ट सीरीज़ में कवर कर लिया है। अब इस सीरीज़ में हम लोग सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो भी हम लोग लिखेंगे उनकी वैल्यू आइदर ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, डिपेंड करता है हम लोग क्या रिलेशन उनके बीच में कंपेयर कर रहे हैं। तो इनमें से पहला रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वल टू। अगर हमें वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी है तो हम लोग सिंगल इक्वल टू लिखते हैं, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 10। यहीं पर अगर हमें दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करना है तो हम लोग डबल इक्वल टू लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है या नहीं। जैसे कि मान लेते हैं x की वैल्यू यहाँ पर है 10 और y की वैल्यू है 20। अब अगर हम लोग इनका कंपैरिजन करेंगे x इज इक्वल्स टू y, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम नहीं है। अगर यहीं पर y की वैल्यू होती 10 और हम लोग कंपेयर कर रहे होते तो हमारा आउटपुट आता ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू चेक करेगा दोनों वैल्यूज़ सेम नहीं है क्या। कैसे? सपोज़ मान लेते हैं x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू y, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि x की वैल्यू y के बराबर है क्या। अगर नहीं है तो आउटपुट आएगा ट्रू, और अगर सेम है तो आउटपुट आएगा फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन चेक करेगा एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ी है या नहीं। एग्जाम्पल, x की वैल्यू हम लोग लेंगे 5 और y की वैल्यू हम लोग लेंगे 10। यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन y, तो इस कंडीशन में x की वैल्यू y से छोटी है, इसलिए आउटपुट आएगा फॉल्स। अगर x की वैल्यू y से बड़ी होती तो आउटपुट आता ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन। लेस देन चेक करता है कि जो वैल्यूज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड की वैल्यू जो है वो राइट साइड के वैल्यू से छोटी है या नहीं। एग्ज़ाम्पल, x की वैल्यू यहाँ पर है 5 और y की वैल्यू है 10। अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x इज़ लेस देन y, तो आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू y से छोटी है। और अगर नहीं होती तो आउटपुट आता फॉल्स। नेक्स्ट कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर चेक करता है कि जो वैल्यूज़ लेफ्ट में है वो वैल्यू राइट वाले वैल्यू से बड़ी है या सेम है। एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू ऑफ x इज 15 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 16, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो यहाँ पर कंडीशन देखिए, x की वैल्यू क्या y के वैल्यू से बड़ी है? नहीं है। x की वैल्यू y के वैल्यू से, x और y की वैल्यू क्या सेम है? नहीं, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब हम लोग x और y की वैल्यू चेंज करेंगे। हम लोग x की वैल्यू लेंगे 16 और y की वैल्यू लेंगे 10। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। पहली कंडीशन है x इज ग्रेटर देन y, यस, तो आउटपुट आएगा ट्रू। अगर यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम होते
x की वैल्यू भी 16 होती और y की वैल्यू भी 16 होती, तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू y में पहली कंडीशन चेक होगी x इज़ ग्रेटर दैन y, फॉल्स। दूसरी कंडीशन चेक होगी x इज़ इक्वल्स टू y, तो ये एक भी कंडीशन दोनों में से ट्रू आएगी तो आउटपुट हमारा आएगा ट्रू। अब लास्ट है हमारा लेस दैन और इक्वल टू, इसमें ग्रेटर दैन इक्वल टू के अपोज होगा। यहाँ पर चेक होगा कि x की वैल्यू y के वैल्यू से छोटी या सेम है क्या। आई होप आपको इतना सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स।